वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बुलेट के बारे में कुछ कॉमन क्वेश्चंस। गाइस मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर मेरे जो वीडियोस होते हैं उनके ऊपर, तो मैंने सोचा मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस उसमें से पिक करता हूँ और आपको जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स देता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे ज़्यादा बार लोगों ने पूछा क्वेश्चन है कि हमने बुलेट में कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए या फिर कौन से ग्रेड का ऑयल हमने बुलेट में यूज़ करना चाहिए। तो गाइज अगर मैं ऑयल की बात करूं तो हमने ऑयल जो है वो 15W50 का ऑयल यूज़ करना चाहिए बुलेट के लिए, बिकॉज यही जो ऑयल है ये बुलेट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो नॉर्मल ऑयल बुलेट में डालते हैं। तो गाइज अगेन नॉर्मल ऑयल डालना नहीं डालना ये प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप 15W50 वाला ऑयल डाल रहे होगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। आपको तो पता है कि बुलेट का जो इंजन है वो थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी से बना है जिसमें लुब्रिकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपके इंजन को प्रॉपर लुब्रिकेशन मिलेगा तो आपका जो इंजन है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो गाइज मैं तो हमेशा प्रीफर करूँगा कि आप जो बुलेट है उसमें 15W50 का ऑयल डालो, क्योंकि वही आपके बुलेट के लिए बेस्ट है। अगर मैं ऑयल कंपनीज़ की बात करूँ तो आप डाल सकते हो रॉयल एनफील्ड का लिक्विड गन, ये आपके बुलेट के लिए बेस्ट ऑयल रहेगा। उसके बाद अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो मोटुल का 40+ वाला ऑयल, ये भी बुलेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उसके बाद आप डाल सकते हो शेल का एडवांस 15W50, और लास्ट में अगर मैं बोलूँ तो आप डाल सकते हो गल्फ का पावर ट्रैक करके आता है 40, वो डाल सकते हो आप। तो गाइज ये जो 4 ऑयल्स जो मैंने बताए वो आप आंख बंद करके डाल सकते हो। ये चारों ऑयल्स का परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा आपकी बुलेट में। अगेन अगर आप नॉर्मल ऑयल डाल रहे होगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, बट जो ऑयल है उसका लुब्रिकेटिंग जो पावर होता है या फिर लुब्रिकेटिंग का जो उसकी जो क्षमता होती है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो गाइज जैसे कि मैंने मेरे पुराने वीडियोस में बताया था, अगर आपके बुलेट में अगर लुब्रिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो आपका पिस्टन सीज हो सकता है, आपका इंजन सीज हो सकता है, आपका जो क्रैंकशाफ्ट है वो खराब हो सकता है। तो गाइज ये जो ऑयल है ये बुलेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइज मेक श्योर आप एक अच्छे क्वालिटी का 15W50 वाला ऑयल ही डालो बुलेट में, ना कि कोई नॉर्मल ऑयल डालो। तो गाइज चलिए मुड़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गाइज मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि हमने ऑयल कब चेंज करना चाहिए या फिर कितने किलोमीटर्स के बाद चेंज करना चाहिए। तो गाइज ऑयल जो है वो नॉर्मली अपने 5000 किलोमीटर्स या फिर 6 मंथ्स इतने आपने पीरियड में चेंज करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले साल मेरी बाइक बंद थी, फिर भी मैंने 6 महीने के बाद में बाइक की सर्विसिंग की थी, बिकॉज जो ऑयल है वो बाइक में पड़े पड़े ख़राब हो जाता है। उसकी जो लुब्रिकेटिंग जो पावर होती है, जो थिकनेस होता है या फिर जो चिपचिपापना होता है वो चले जाता है। तो गाइज ये जो ऑयल है ये आपने हमेशा 5000 किलोमीटर के बाद में या फिर 6 महीने के बाद में एवरी 6 मंथ्स आपने जब भी सर्विसिंग करते हो तो आपने ऑयल चेंज करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी जो बाइक है उसमें प्रॉपर ऑयल सर्कुलेशन होगा और आपका जो इंजन के जो स्पेयर पार्ट्स है उसमें प्रॉपर लुब्रिकेशन मिलेगा। गाइज आपको तो पता ही है कि ये जो CI मॉडल की बुलेट्स है इन्हें बहुत ज़्यादा पैम्परिंग चाहिए होती है। तो गाइज मेक श्योर कि आप जो ऑयल है आपकी बाइक का वो आप रेगुलर बेसिस पर चेंज करो, बिकॉज अगर आप ऑयल जो है वो साल में एक बार या फिर बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स चलाने के बाद में चेंज करें तो अंदर से आपका इंजन जो है वो घिस सकता है। और आपको तो पता है कि एक बार ये पुरानी बुलेट का काम निकलता है तो आपके मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो गाइज अगर मैं तीसरे सवाल की बात करूँ तो वो है बैटरी के बारे में। तो गाइज बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी बाइक में बैटरी कौन सी है या फिर आप कितने एच की बैटरी डालते हो। तो गाइज मेरी बुलेट में मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी बुलेट में मैंने डाली है टाटा की ड्राई बैटरी, ये है 5Ah की बैटरी। तो गाइस सेम बैटरी मैं पिछले 14-15 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप 7Ah की या फिर उससे बड़ी वाली बैटरी डालो, बट गाइस ये मेरा CI मॉडल का इंजन है, इसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं है। ये बाइक में मैं 5Ah की बैटरी डालकर आराम से चला सकता हूँ। ऊपर से ये बाइक में सेल्फ नहीं होने के कारण मुझे बैटरी का ज़्यादा कंजम्पशन नहीं चाहिए होता है। साथ ही में मैंने ऑफ मार्केट कोई लाइट्स या फिर कोई हॉर्न्स नहीं लगाए जिसके लिए मुझे ज़्यादा बड़ी बैटरी की ज़रूरत है। तो गाइज अगर आपको बैटरी डालनी है तो आप 5Ah की एमरॉन या फिर टाटा की जो ड्राई बैटरी थी वही डालो। मैंने बहुत से ओल्ड बुलेट के जो मैकेनिक्स होते हैं उनको कहते हुए सुना है कि ड्राई बैटरी मत डालो, ड्राई बैटरी फालतू होती है या फिर ख़राब होती है। आपको अगर ओल्ड मॉडल में अगर बैटरी डालना है तो हमेशा पानी वाली बैटरी डालो। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, पानी या फिर ड्राई बैटरी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको जो ड्राई बैटरी है उसमें आपको जो है मेंटेनेंस बहुत कम आता है। साथ ही में अगर आप पानी वाली बैटरी डालते हो तो उसका जो एसिड है वो गिर कर आपकी जो बाइक की चेसी है उसे वो डैमेज कर सकता है। गाइज मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था बुलेट की चेसी पर, उसमें मैंने दिखाया था कि अगर आपकी पानी वाली या फिर एसिड वाली बैटरी है तो उसका जो एसिड है वो गिर कर आपकी बाइक की चेसी कैसे टूट सकती है। तो गाइज मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ड्राई बैटरी खरीदो। अगेन कितने पावर की खरीदनी है वो आपके कंजम्पशन पर डिपेंड करता है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऑफ मार्केट लाइट्स या फिर ऑफ मार्केट हॉर्न्स है वो लगाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा पावर वाली बैटरी चाहिए होती है।
तो गाइज मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे बहुत लोग पूछते कि आप आपकी बाइक में कौन सा हेडलाइट यूज़ करते हो, आप हैलोजन यूज़ करते हो या फिर आप जो है वो एलईडी यूज़ करते हो। तो गाइज मेरी जैसे कि ओल्ड मॉडल CI मॉडल, तो मैं मेरे बुलेट में जो ट्रेडिशनल जो हैलोजन बल्ब आता है 40 वैट्स का वही यूज़ करता हूँ। बहुत से लोग 65-80 वैट्स के भी हेडलैम्प जो है वो लगाते हैं, बट मैं मेरा 40 वैट्स का जो है वही बल्ब यूज़ कर रहा हूँ पिछले 14-15 सालों से। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन अगर आप ज़्यादा वैट वाला बल्ब लगा रहे हो तो आपका जो रेक्टिफायर जो RR यूनिट है उस पर लोड आता है। तो गाइज मेक श्योर कि आप जितना हो सके आपकी बाइक को ओरिजिनल रखें। आप जो भी आफ्टर मार्केट जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम मिलते हैं वो कम से कम यूज़ करें, बिकॉज एक तो आपकी बाइक अगर आप ओरिजिनल रखोगे तो अच्छी दिखेगी, ऊपर से अगर आप ऑफ मार्केट जो भी अगर चीज़ें लगाओगे तो उसका आगे जाकर कहीं ना कहीं पर असर हो सकता है और आपकी बाइक की वायरिंग बोलो या फिर बाकी की चीज़ें बोलो वो खराब हो सकती है। तो गाइज अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि आप आपकी बाइक की जो चेन है वो कितने दिनों में लूप करते हो। तो गाइज मैं मेरी बाइक की चेन जो है वो कभी भी लूप नहीं करता हूँ। मैंने एक पुराना वीडियो बनाया था ब्रीथर पाइप पर, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि आपका जो ब्रीथर पाइप है वो आपका चेन पर छोड़ा गया, यानी कि रॉयल एनफील्ड ने एक अरेंजमेंट की है जिसमें कि उन्होंने जो ब्रीथर पाइप है उसका जो दूसरा वाला जो एंड होता है वो आपके चेन पर छोड़ा गया है। उससे क्या होता है कि आपके जो इंजन का जो एक्सेस वाला ऑयल होता है वो आपके चेन पे कंटिन्यूसली जाता है, उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा ऑयल देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहे तो आपकी जो बाइक की चेन है वो आप एवरी 3 मंथ्स या फिर एवरी 2 मंथ्स आप क्लीन कर सकते हो। उसके बाद में आप थोड़ा सा उस पर ऑयल दे सकते हो। बाद में आपको उसको एक्स्ट्रा ऑयल देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी जो बाइक का जो ब्रीथर पाइप है उसमें से आपके बाइक की जो चेन है उसमें कंटिन्यूसली ऑयल का सप्लाई होगा। तो गाइज मेक श्योर अगर आपकी ओल्ड बुलेट है तो आपको एक्स्ट्रा जो है लूप करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो ब्रीथर पाइप है वो आपका काम कर देता है। तो गाइज अब मुड़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, वो है क्रैंकशाफ्ट के बारे में। गाइज मैंने 1-2 क्रैंकशाफ्ट के बारे में वीडियोस बनाए थे, उसमें मुझे लोगों ने पूछा था कि हमने हमारी बाइक में हेवी क्रैंकशाफ्ट डालना चाहिए कि नहीं। तो गाइज मैं हमेशा कहता हूँ लोगों की कि आपकी जो बाइक की जो ओरिजिनल सेटिंग है उसे आप कायम रखो। अगर आपकी नॉर्मल क्रैंकशाफ्ट वाली बाइक है तो उसे आप हेवी क्रैंकशाफ्ट मत डालो, बिकॉज आपकी जो बाइक का जो इंजन है वो नॉर्मल क्रैंकशाफ्ट के लिए ही बना है। उसको अगर आप हेवी क्रैंकशाफ्ट डालोगे तो आपका पिस्टन है या फिर आपकी बाकी की चीज़ें हैं उस पर लोड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक का परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा। तो गाइज मेक श्योर कि आप आपके जो क्रैंकशाफ्ट है उसके साथ में कोई भी अल्टरेशन ना करें, बिकॉज उससे आपका जो ओवरऑल इंजन है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और आपकी बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा। तो गाइज मैं जल्दी और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आपके लिए और मैं आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दूंगा। इस वे में अगर मैं क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर करूँगा तो आपको बुलेट के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती रहेगी। तो गाइज ये था एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने कवर किए थे कुछ क्वेश्चंस, जिसमें कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेरीज थी वो मैंने आंसर की। तो आई होप मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।